आज की वीडियो में आप लोगों को मैं सबसे पहले एक स्विच वर्ड, एक छोटा सा सिंगल सा वर्ड देने जा रही हूँ। ये वर्ड आपको कब हेल्प करेगा? कभी कभी लाइफ में ना बड़ा सब कुछ डल डल हो जाता है, ऐसा लगता है सब फीका हो गया, कुछ भी हैपनिंग सा नहीं लगता, बहुत बोरिंग लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ भी काम कर ही नहीं रहा है, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, सब बस ऐसे ही है, स्टिल हो गया है। उस टाइम पे ये वर्ड आप अपने मन में, अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो बार बार। जितनी बार आप इसे रिपीट करोगे, धीरे धीरे आप अपने अंदर ही एक चेंज महसूस करोगे। सी चेंज जितना बाहरी दुनिया में होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है चेंज हमारे खुद के दिमाग में होना, हमारी सोच के साथ होना। अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, अगर हम अंदर से खुश है ना, तो कुछ नहीं भी मैनिफेस्ट किया है, कुछ बड़ा नहीं भी हासिल किया है, तभी भी खुश रहेंगे, तभी भी हम खुशियाँ अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें हमारी थॉट से रिलेटेड है ना। उस थॉट प्रोसेस को ही चेंज करने के लिए ये एक छोटा सा वर्ड है, और इसको जितनी बार रिपीट करोगे ना, एक माइंडफुलनेस से आप भर जाते हो। ठीक है, वो जो माइंडफुलनेस वर्ड हम बार बार सुनते हैं कि हमें वो भरा हुआ महसूस होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ये वर्ड उसी के लिए है। कभी भी ऐसा लगता है, कभी भी डाउन फील करते हो, कभी भी लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो रखी हैं, बिल्कुल मूव नहीं हो रही हैं, उस टाइम पे ये एक सिंगल सा वर्ड, इंग्लिश का वर्ड, ये आप रिपीट करोगे। और ये वर्ड है शाइन, SHINE। ओके, सो शाइन 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 शाइन। जितनी बार आप शाइन बोलोगे ना, तो इसका जो मीनिंग है वो साथ में इस वर्ड की जो वाइब्रेशंस है वो आपके अंदर के इमोशंस को, फीलिंग्स को, उन पे वर्क करेगा, उसको चेंज करेगा। शाइन जैसे ही हम बोलते हैं, कुछ चमकता हुआ सा, कुछ कैसे बोले हम, स्पार्कलिंग सा, ओके, वो नज़र आता है। और फिर वो मतलब सब बड़ा हैपनिंग सा है, खुश है, ओके, बड़ा रोशन है हर चीज़, और वही तो हमें चाहिए अपनी लाइफ में। तो ये सिंगल सा वर्ड आप रिपीट कर सकते हो अपने माइंड में, शाइन 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 शाइन। आप विस्पर कर सकते हो, मन में इसे रिपीट कर सकते हो, लेकिन आप इसको करके देखो, थोड़ी देर में ही आपको अपनी ही फीलिंग्स में एक बदलाव नज़र आएगा, खुद के अंदर एक पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा। इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं स्विच वर्ड्स, जिनका मीनिंग, जिनकी वाइब्रेशंस ऑब्वियसली बहुत हाई होते हैं। जब हम इनको बार बार रिपीट करने लगते हैं ना, तो हमारी थॉट प्रोसेस उसी के साथ अलाइन होकर के और वैसा ही काम करना भी शुरू कर देती है, और अल्टीमेटली हमें चेंजेस नज़र आने लगते हैं। ठीक है, आपकी कोई विश भी अगर स्टक हो रखी है, बहुत टाइम से आप लगे हुए अपनी विशेस के पीछे, काफ़ी टेक्निक्स कर ली, रिचुअल्स कर लिए, स्टिल विशेस में कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी विश को लेके बड़ा डाउन फील कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप शाइन शाइन चैंट करना शुरू करो, रिपीट करना शुरू करो। सी होगा क्या, आई एम नॉट सेइंग कि इसको अगर आप बार बार अपने मन में रिपीट करो तो इंस्टेंट कोई मिराकल होगा। आप एक पॉजिटिव एक फ्रेम में आओगे, जिसमें कि आपको अब अपनी विशेस के लिए भी एक माइंडसेट होगा, दैट बहुत पीस एंड काम आपको अपने दिल में महसूस होगा, राइट। और वो बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, वो स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, वो शाइन बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये शाइन वर्ड आप रिपीट करना शुरू करो। सो आज यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने अभी 777 का जो पोर्टल था, पोर्टल वाले दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो पोर्टल है, इसमें कुछ भी करने से अच्छा है कि मेडिटेशन करें, वाइब्रेशंस भेजें, और लव से रिलेटेड है। वाई, बिकॉज 777 नंबर का फॉर्मेशन हो रहा था, जो रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ को दर्शाता है, डीप जो प्यार गहरा हो जाए उस चीज़ को दर्शाता है। तो उसके लिए बोला था मैंने, और काफ़ी सारे लोगों को रिजल्ट मिला है। सक्सेस स्टोरीज आ रही थी, सोचा आप लोगों को सुना दूं एक आध, तो आप लोगों को भी पता रहे कि जब हम पोर्टल्स पे कुछ बोलते हैं, पूर्णिमा पे कोई रिचुअल देते हैं, न्यू मून पे देते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होता, उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, और आप लोगों को करना भी है, करते ही रहना है। ओके, सो इन्होंने किया है, और ये लिखती हैं, मैम मैं मेरी सक्सेस स्टोरी पोस्ट की थी कल। ओके, 777 चिट की मैंने, चिट्स बोले थे आप लोगों को, 7 चिट्स अपने पिलो के नीचे रखने के लिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले थे, तो उनके उसके लिए ही है। मेरे एसपी मुझे लास्ट 6 मंथ से कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे, 6 महीने से। ओके, मैं करती थी तब बात होती थी, बट ऑलवेज इट्स मी, सो मुझे बुरा लगता था। कभी मिलने के लिए भी नहीं बोलते थे। कुछ दिन पहले
हम मिले तब भी लाइक ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मैं बहुत रोई, बहुत हर्ट थी, मुझे उन पर गुस्सा भी आता था, इसलिए मुझे कोई टेक्निक करने का मन नहीं कर रहा था। फिर आपकी 777 एंड चिट की वीडियो देखी, बट लेट नाइट हो गया था तो मैंने सब कुछ नाइट में किया एंड मुझे लगा 7 चिट्स के साथ 7 टाइम्स लव वाइब्रेशन भेजना है। सो मैंने कंटिन्यू एक चिट एंड एक बार लव वाइब्रेशन, अच्छा एक चिट के साथ एक बार लव वाइब्रेशन और ऐसे 7 टाइम्स किया। एंड दूसरे दिन सैटरडे को ही मॉर्निंग में कॉल आया। मैं सरप्राइज एंड शॉक थी। मैंने पूछा भी कि मुझे कैसे याद किया, तो बोले तुमसे दूर होना इम्पॉसिबल है। बहुत प्यार से बात की, मिलने बुलाया, सब कुछ मैजिकल था। मैं बेहद खुश हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू पिंक एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। आपको जितना थैंक यू बोलूँ, थैंक यू कहूँ कम है मैम। थैंक यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच डियर। और चमत्कार ये हुआ है इनके साथ, ये खुद भी लिख रही हैं कि इन्होंने जो 7 चिट्स वाला किया था, हर चिट के साथ मैंने बोला था, हर चिट के मैंने बोला था कि आज का दिन ही है। एक तो 7 चक्रा हीलिंग के लिए, ठीक है, 7 जुलाई जो था, और दूसरा था आपका लव वाइब्रेशंस भेजने के लिए। तो इन्होंने वो दोनों चीज़ें की एंड दोनों वर्क कर गई हैं। लव वाइब्रेशन से रिलेटेड अभी लेटेस्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें कि हार्ट बीट के साथ कनेक्ट करके हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो उसको भी आप लोग अपनी लाइफ में ला सकते हैं, वो भी आप भेज सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो ये एक स्टोरी इनकी है। नाउ इसके बाद एक और सक्सेस स्टोरी है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी। अच्छी मतलब अच्छी सबकी स्टोरीज है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट देन कुछ लोग जो विशेस मैनिफेस्ट हो ना हो अपनी लाइफ को चेंज कर पाते हैं और खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये लिखती हैं, हाय मैम, गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड एम्पावरिंग एंड इंस्पिरेशनल थॉट्स दैट मेक अस रियलाइज आवर ट्रू स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल। थैंक्स अ जिलियन टाइम्स मैम। मैंने आपकी वीडियो अक्टूबर में देखी, फिर मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी एंड ओके, एंड आपने मुझे गाइड किया। इट वॉज अबाउट माई रिलेशनशिप। चीज़ें अच्छी नहीं थी एंड शायद मैंने भी ओवर रिएक्ट किया। फिर वो इम्प्रूव हुई बट नॉट कम्प्लीटली ओके। इट वॉज ऑन एंड ऑफ। मैं आपके रिचुअल्स करती हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। आप हमको हमारी रूट से फिर से कनेक्ट कर रही हैं, आपका दिल से बहुत शुक्रिया। कल मैंने आपकी दिल की धड़कन वाली मेडिटेशन, जो अभी मैंने बताई आप लोगों को कि लव वाइब्रेशन की एक वीडियो मैंने अभी बनाई है जिसमें कि हार्ट बीट से कनेक्ट करके और हम अपने पर्सन को वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, वो वीडियो इन्होंने की है। और इसके बाद वो लिखती हैं, वाली मेडिटेशन किया एंड आई गॉट माई मैसेज ओके फ्रॉम SP। वी वर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर मोर देन 2 months। कुछ ज़्यादा बात भी नहीं हुई है मैम, बट इट्स ओके। आई बिलीव दैट थिंग्स will be good and it will for best. Okay, apart from this I manifested a diamond necklace for me through magic box। और उसके साथ साथ हमने अपनी मम्मी को भी एक सेट गिफ्ट किया सेम मंथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू श्री हरि कृष्ण जी एंड राधा रानी, थैंक यू यूनिवर्स गाइडिंग एंजल्स। मैम, आई एम राइटिंग दिस टू यू फॉर द ग्रेटर थिंग्स दैट आई लर्नड। इट इज़ ऑलवेज यू, योर थॉट्स एंड पॉजिटिविटी दैट कैन मूव द माउंटेन्स। प्यार एंड रिलेशनशिप आर इम्पॉर्टेंट बट दे कैन नेवर रिप्लेस यू, सो नेवर एवर लेट एनी वन कंसिडर यू सेकेंडरी। आपकी बात की क्यों नहीं होगी विश पूरी, ज़रूर होगी, एक विश ही तो है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई ऑलवेज रिमाइंड दिस टू माई सेल्फ वेन एवर आई एम फीलिंग लो। क्योंकि प्यार करो, जो आप कहती हैं, न्यू चीज़ें सीखो, ये सब बहुत हेल्प करता है इन ट्रू सेंस। इनमें आपने ग्रैटिट्यूड करने को बोला था मैम कि रोज़ बस थैंक यू बोलो, मैं रोज़ करती हूँ एंड चेंज इज़ ट्रेमेंडस। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, बात नहीं हो रही है ना होए, पर मैं बहुत खुश हूँ एंड दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम फॉर दिस, यू आर ट्रूली अमेजिंग एंड योर वॉइस हैज़ मिडास टच। Thank you dear, thank you so much for writing all these lovely and golden words to me। हमारी एक ही लाइफ है विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग भी ये समझें एंड रिलेशनशिप इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दिस। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ मैम, थैंक यू वंस अगैन विच
and wish you all the success and happiness of the mighty universe to you, ma'am. Thank you, dear. Thank you so much for this lovely message and blessings. And yes, आप लोग भी ये समझिए कि जिस वक्त आप अपनी अहमियत को हाई कर लेते हैं, ओके, जिस वक्त आप अपने लेवल को हाई कर लेते हो, रोना गिड़गिड़ाना बंद कर देते हो, तो आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पे चीज़ें आपके कदम चूमने के लिए खड़ी रहती हैं। ओके, सो अपने आप को हमेशा हाई वाइब्स में रखिए, अपने आप को हमेशा सुपर हाई लेवल पे रखिए। कभी भी अपने आप को लो वर्ड्स बोल के डाउन मत कीजिए। बहुत से लोग होते हैं ना, जब हम नहीं मिलती चीज़ें तो मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसी हूँ, इस तरह की बातें बोल करके हम अपने आप को, अपने सोल को भी हर्ट कर लेते हैं, विच इज़ जैसा हम खुद को बोल रहे हैं वैसा ही तो अट्रैक्ट करेंगे ना ऑब्वियसली। जब हम खुद ही के लिए अच्छे वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई और हमारे लिए अच्छा सोचेगा। सिंपल सी बात है, अपने आप को ऊपर बिल्कुल हाई लेवल, टॉप लेवल पे रखने में कभी भी चूकिए मत। ओके, और सेल्फ लव तो वो तो सबसे पहले है। अपने आप को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा, चीज़ें मिलेंगी, सक्सेस होगा, सब होगा, बट सबसे पहले आप खुद अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, जैसे इन्होंने रखा हुआ है। एंड दिस इज़ ट्रूली ऑसम। इस तरह से बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, एक एक करके पोस्ट करूँगी। एंड यस, आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। जो वर्ड मैंने स्विच वर्ड दिया है उसको प्लीज़ आप लोग चैंट करना शुरू करो। नॉर्मल में भी आप एक बार ना ऐसे मन में दोहराना शुरू करो, आप देखना आपको कितने चेंजेस नज़र आते हैं अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में, अपने सराउंडिंग्स में, अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।